भाई सीएसके फैन को तो उनकी मनचाही मुराद मिल गई। धोनी से लेकर के ऋतुराज से लेकर के नूर के स्पेल से, हालांकि बीच में विघ्नेश ने परेशान जरूर करा, बहुत कुछ हुआ इस मैच में, लेकिन वो सब कुछ हुआ जो सीएसके फैंस चाह रहे थे। सबसे पहली चीज भाई, चेपोक फोर्ट्रेस का फोर्ट्रेस बना रहा है। एमएस धोनी 43 इयर्स ओल्ड में भी आकर के 0.1 सेकंड पर धड़ से स्टंप उड़ा दे रहे। सूर्य कुमार यादव को यूं चुटकियों में वापस भेज दिया। अश्विन के साथ वापस आए, पिक्चर्स खूब सारी आई जिस पर 10 करोड़ रुपए लगाए थे। नूर अहमद, उसने भी कमाल करके दिया। और लास्ट में थोड़ी सी गलती हो गई। देखो एमएस धोनी आए चलते हुए, मतलब फैंस ने एकदम ऐसे जी रहे थे कि यार सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऋतुराज रन्स कर रहा है, हमने 10 करोड़ एक प्लेयर पे लगाया, वो एकदम राशिद खान की कॉपी लेकर आए हैं। और जबरदस्त, हालांकि हमने पहले भी नूर को देखा है और नूर जबरदस्त गेंदबाज है, सो राशिद खान से ऐसा एसोसिएट नहीं कर रहे, बट हाँ वो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर पर 10 करोड़ लगाना और उसका डिलीवर होना, ये बहुत जबरदस्त बात होती है। लेकिन लास्ट में थोड़ी सी गलती हो गई। वहां पर सीएसके फैंस कह रहे हैं कि भैया देखो आज मार दिया है। मैं बात कर रहा हूं रचिन रविंद्रा की फिनिशिंग ऑफ इन स्टाइल की। फैंस कह रहे भैया देखो आज मार दिया, अब की नहीं मार रहा, मतलब सब बढ़िया चल रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे तुम्हें। जब एमएसडी, जब माही भैया खड़े हैं और लास्ट में 2 रन 3 रन 4 रन चाहिए, बॉलें रह रही हैं, तो आप सिंगल लेकर दोगे, बिकॉज छक्का तो माही मारे, माही ने सिंगल लेकर दिया। और फिर उसके बाद रचिन रविंद्रा ने कुछ नहीं देखा और फटाक से 6 मार करके मैच को खत्म किया। छोटा टोटल था लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा जरूर हो गया था। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने जो अपनी स्ट्रीक है वो बरकरार रखी। सीएसके ने मुंबई को 5th कंसेक्यूटिव टाइम आईपीएल में हरा दिया है। और इत्तेफाक की बात देखो कि मुंबई इंडियंस पिछले कुछ 12-13 साल से, मतलब 2013 से 2025 आ गया, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आईपीएल का पहला मैच इस टीम ने जीता हो। और अपनी प्रथा को बिल्कुल बरकरार बनाकर रखा उन्होंने और 155 पर ऑल आउट हो गए। लेकिन सीएसके ने बोला भाई कोई लोड नहीं लेना है। 155 चेज करने के बावजूद उन्होंने शुरू के 6 ओवर में 62 रन जड़ दिए थे। और उसमें आप जाहिर सी बात है तारीफ करोगे ऋतुराज गायकवाड़ की। भाई देखो ऋतुराज गायकवाड़ की सब तारीफ करे। रचिन रविंद्रा ने कहा कि ऋतु इज जस्ट अमेजिंग, नो वन कैन मैच हिम, उसको कोई मैच नहीं कर सकता, भाई जबरदस्त है। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि ऋतुराज हमसे मैच छीन करके लेकर चला गया। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब दीपक चहर और सीएसके की टीम या एमएस धोनी अलग अलग खेल रहे, जैसे पहले राइजिंग सुपर जायंट्स में भी ये साथ में थे, यहाँ पर सीएसके में साथ में। पहली बार जब अलग हुए तो चहर सोच रहे होंगे यार गलत अलग हो गया, ठीक ठाक तो उधर वाली टीम थी। और कप्तान भी हमारा ऋतु है, बेहतरीन खेल रहा है, बढ़िया खेल रहा है। और वाकई यार ऋतुराज गायकवाड़ ने एक चीज तो प्रूव कर दी है कि यार आपको ना स्लॉग, मतलब ब्लाइंड स्लॉग की जरूरत नहीं। आओ और आंख बंद करके, जो कुछ प्लेयर्स है ना जिनका अपना वो गेम है, ब्लाइंड स्लॉग की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी आप 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर सकते हो। भाई डेफिनेटली यार ही इज डेफिनेटली अ क्लास। और सीएसके ब्लेस्ड है इस तरह के प्लेयर को अपने पास रख करके और कप्तान बना करके, बिकॉज दिस गाइज इनसेन यार। आप सोचो पावर प्ले में 19 बॉलों में 42 नॉट आउट पर ये खेल रहा था। और ऐसा नहीं है कि 5-6 छक्के लगाकर खेल रहा है और एकदम ताबड़तोड़ लगा रहा, नहीं, ये इत्मीनान से क्लास से 2-3 चौके भी लगाया था, बीच में बॉल आती है, एक आध 6 भी लगाया था, सिंगल डबल भी रोटेट करता रहता है। और जब आप स्कोर देखते हो सिर्फ 19 बॉल में 42 रन ठोक दिए, मतलब यार तो जबरदस्त। 22 बॉल में हाफ सेंचुरी ठोक दी और बिल्कुल अपना शो चला रहे थे चेपुक में। 53 रन पर आउट हुए 26, सिर्फ और सिर्फ 26 बॉल में। और पिछले कुछ मैच अगर आप देखोगे चेपुक में, जिस तरह से पिछला सीजन अगर आप चलो देख लो चेपुक में, तो इनके रन जबरदस्त रहे भाई। 15, 46, 67 नॉट आउट, 108 नॉट आउट, 98, 62, 42 नॉट आउट, और आज फिर एक और हाफ सेंचुरी लगा गए। सो चेपुक पता है डेन है अपना, और यहां पर ये बिल्कुल भी फेल नहीं होते। अगर आप आईपीएल का रिकॉर्ड देखोगे चेपुक में ऋतुराज गायकवाड़ का, तो 16 इनिंग में 759 रन, जहां पर हाईएस्ट स्कोर जो मैंने बताया 108 नॉट आउट, एवरेज 60 के लगभग एवरेज, और स्ट्राइक रेट जो है वो 143 का है, एक सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरी। सो यस, ये पर्टिकुलर जगह ऋतुराज के लिए जबरदस्त है और यहां पर ये फेल नहीं होते। और एक बार फिर से यहां पर ये फेल नहीं हुए और 26 बॉल में 53 करके गए। बेस्ट स्ट्राइक रेट आज के पूरे मैच का इन्हीं का रहा। और आपका जो लीडर होता है, जो कप्तान होता है, जब वो आगे से लीड कर रहा होता है तो पीछे वाले ना ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाते हैं, जैसे रचिन रविंद्रा रिलैक्स हो गए। उन्होंने देखा कि भाई ठीक ठाक टोटल लग चुका है बोर्ड पर, ज्यादा हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी विकेट्स ना गिर गई थी और लग रहा था कि यार वो नया लड़का आकर के पूरी चेन्नई को ना खाकर चला जाए। लेकिन रविंद्रा ने दूसरे एंड से छोर संभाला, 59 नॉट आउट रहे 44 बॉल्स में, इत्मीनान की पारी खेली, ओडीआई वाली पारी खेली, क्योंकि जरूरत भी इसी की थी। दो चौके 3 छक्का, एक ट्रिकी रन चेस पर, और एकदम इत्मीनान से, मतलब ऐसा लगता है ना वो घर पर खेल रहे होते जब वो खास करके इंडिया में खेल रहे होते। और चेन्नई में तो प्रैक्टिस भी करते रहते, इंडिया में टेस्ट में सेंचुरी
लगाई, आईसीसी इवेंट जब इंडिया में और तब भी सेंचुरी लगाई है, और अब सीएसके के लिए जब पहला मैच इस सीजन का खेल रहे थे तब हाफ सेंचुरी, मैच विनिंग हाफ सेंचुरी लगाकर बता दिया कि भैया ही इज वन एंड ओनली। खैर अगर आगे बढ़ोगे तो यस, आपकी नजर जाएगी फर्स्ट इनिंग में जिस तरह से नूर अहमद ने गेंदबाजी करी। भाई नूर अहमद 10 करोड़ रुपए लगे थे इस पर, बहुत तरह की बात हो रही थी, लेकिन मैंने आपसे एक बार बताया था, अगर आपने स्टार्टिंग वाली वीडियो देखी होगी जब मैंने लिखा था चेपोक विल बी स्कैरी, मैंने वहां पर नूर का जिक्र किया था, बिकॉज भाई चेपोक स्पिन फ्रेंडली है, बॉल रुक कर आती है, और अगर नूर जैसे गेंदबाज को पिच मिल जाए जहां बॉल रुक कर आ रही है, थोड़ी बहुत भी स्पिन मिल रही है, वो खतरा बन सकता है। 4 विकेट लेकर चले गए, और आप सोचो कि इस बंदे ने एक भी बाउंड्री कंसीड नहीं करा अपने 4 ओवर। मतलब जो पैसे लगे ना, वो कहते हैं ना पाई पाई का हिसाब चुका ना, वो पाई पाई का हिसाब चुका रहा है। एब्सोल्युटली एवरी मनी जो उस पर लगा ना, वर्थ एवरी मनी है भाई वो। और अब 4 ओवर गेंदबाजी करते हो, 4 विकेट लेकर जाते हो और एक भी बाउंड्री नहीं देते हो, इससे बेहतरीन परफॉर्मेंस आपकी क्या हो सकती है डेब्यू मैच में? मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकती है। हाँ, एक और ले लेते तो फाइफर हो जाता, वो बेहतरीन हो जाती, लेकिन टी20 के हिसाब से एक्सेप्शनल है यार। सो यस, चेन्नई के सारी तरफ से ओवरऑल काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही। खलील ने भी आते ही पहले रोहित शर्मा को आउट कर दिया, डक पर आउट कर दिया, शुरू के दोनों क्रूशल विकेट लेकर चले गए, और सीएसके को जो स्टार्टिंग चाहिए थी वो दिला दिया, और फिर उसका बचा कुचा काम नूर ने कर दिया, और उसके बाद सीएसके एक अच्छा टोटल अपने सामने देखकर खुश भी हुआ, और एक अच्छी स्टार्ट देख करके भाई वो जबरदस्त मोड में चले गए। और जिस तरह से फिर सूर्या को धोनी ने स्टंप कर अगली इनिंग में, सीएसके फैंस ने कहा कि भाई हम सब देख लिया, हमने शुरू में विकेट्स गिरती हुई देख ली, हमने नूर को कमाल करते हुए देख लिया, हमने एमएस धोनी का स्टंपिंग भी देख लिया, हमने अपने कप्तान को रन स्कोर करते हुए देख लिया, और खलील अहमद जो नए नए आए थे, लोग सोच रहे थे पता नहीं कैसा करेंगे, वो भी आते ही 3 विकेट लेकर के चले गए, और रोहित और रैन रिकल्टन जैसे स्टार्टिंग ओपनर्स को लेकर चले गए। फिर उन्होंने कहा कि भाई देखो हम हर तरफ से एकदम फिट एंड फाइन है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अब बस देखना यह है कि एमएस धोनी स्टंप के पीछे, नूर स्टंप के आगे, ये जोड़ी कैसी चलती है और कहां तक चल करके जाती है। क्या कुछ वैसा ही होता है जिस तरह से धोनी अश्विन की पार्टनरशिप रही है, कुलदीप और धोनी की पार्टनरशिप रही है, क्या वैसे ही पार्टनरशिप हमें एक और बार देखने को मिलेगी? खैर ये कहानी तो हो गई सीएसके की, लेकिन एक कहानी विघ्नेश पुथुर की भी बनती है, बिकॉज भाई आप सोचो क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी इस बंदे ने। ये बंदा ऐसा है जिस जो है केरला से आता है, अभी तक केरला की सीनियर टीम में भी इसने नहीं खेला है। ये एमआई की जो स्काउटिंग टीम है ना यार, ये जबरदस्त है। ये वही टीम है जो पिछले साल 2023 में आकाश माधवाल को लेकर आई थी, उससे पहले जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, ये सबको इनकी स्काउटिंग टीम पता नहीं कहां से और किस तरह से ढूंढ कर लाती है यार। जब लीग क्रिकेट हो रहा था वहां गए, ढूंढा, लगा कि हाँ यार ये बढ़िया है, फिर वहां से उसको लेकर गए साउथ अफ्रीका, वहां पर थोड़ा टाइम सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए कि चलो आप बॉलिंग करो, नेट बॉलर बनो और देखो किस तरह से होता है। वहां गए भाई, जबरदस्त करके आ गया, और आज देखो डेब्यू किया इस बंदे ने, और डेब्यू करते ही ऋतुराज को लेकर चला गया, दुबे को लेकर चला गया, दीपक हुड्डा को लेकर चला गया। मैं तो सोच रहा हूँ कहीं मैं धोनी के टाइम पर आता और उनको लेकर चला आता, मतलब कतल जबरदस्त हो जाता भाई। सो यस, ओवरऑल आज सॉरी ओवरऑल आज सीएसके फैंस के लिए एक जबरदस्त दिन, जिस तरह का डेब्यू मैच चाहिए था इस सीजन का वो बिल्कुल मिल गया। और एमआई के लिए ठीक है, हर बार ऐसा ही होता है, लेकिन इवेंचुअली वो परफॉर्म कर जाती है। पिछले 4-5 साल से नहीं कर पा रही है, बट यस उसकी स्काउटिंग टीम की आपको उतनी ही तारीफ करनी पड़ेगी, बिकॉज मल्लापुरम से एक लड़का लेकर आते हो आप, और सीएसके एमआई एक इतने एपिक क्लैश में, एक एमआई सीएसके एल क्लासिको में लेकर आते हो, और ये लड़का कमाल करने लगता है। सो लेट्स सी आगे क्या कुछ रखा है विघ्नेश के पास। क्या जिस तरह से आज पहले ओवर में विकेट, दूसरे ओवर में विकेट, तीसरे ओवर में विकेट, एक कमाल का स्पेल डाला, क्या इस ड्रीम डेब्यू को इसी तरह से वो कंटिन्यू कर पाएंगे? यानी खैर, क्या आप सीएसके के फैन हैं? और अगर आप हैं तो क्या आपको लगता है वाकई आज सारे बॉक्सेस चेक हो गए, बस वो लास्ट में जो रचिन रविंद्रा ने 6 मार दिया वहां पर आपको भी लगा कि देखो रचिन भैया सब ठीक है, माही भैया से ये वाला खिताब नहीं लेना, फिनिशिंग ऑफ इन स्टाइल माही भैया ही करेंगे, आज कर दिया आगे मत करना? आपको कैसा लगा? माही नॉन स्ट्राइकर इन पर और रचिन ने मैच खत्म कर दिया। डू लेट मी कमेंट सेक्शन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।